बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए चांदी और सोने की कीमतों के हवाले से अपडेट लेकर आए हैं। अमेरिका और ईरान पे जंग लगने के बाद जो है इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गई है। और इसके बाद जो है वो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि चांदी और सोने का मुस्तकबिल क्या होगा। तो आज हम बात करेंगे अदनान भाई से। अदनान ने से पहले भी हमें बहुत सारी चीज़ों पर जो है बहुत अच्छा ब्रीफ किया है। सोने चांदी की प्राइस के हवाले से बड़ा अच्छा उनने जो है हमें एक्सप्लेन की चीज़ें, और उनकी जो भी प्रेडिक्शन थी वो सही साबित हुई। पिछला 2-3 पॉडकास्ट का मैं जिक्र करूँ तो उस पर उन्होंने हमें मना किया था कि जिन्होंने महंगी चांदी ली हुई है वो उसको सेल ना करें। और जब चांदी की कीमत नीचे आ गई थी तो उन्होंने लोगों को से कहा था कि चांदी ले लें, चांदी की खरीदारी का बेहतरीन वक्त है। और वही हुआ कि जब इन्होंने लोगों से कहा था उस वक्त जो है चांदी की कीमत $60 थी, $70 फी औंस थी, और आज दोबारा वही तकरीबन $86 से $90 के करीब पहुंच चुकी है। तो हम अदनान से बात करेंगे, अदनान से पूछेंगे कि चांदी और सोने का मुस्तकबिल क्या है और लोगों को इस वजह से क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदनान साहब हमें वक्त देने का। अदनान में इंटरनेशनल मार्केट जो है वो दोबारा वोलेटाइल हो गई है। कीमतें नीचे गई थी चांदी की, सोने की दोबारा ऊपर आना शुरू हो गई हैं। तो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को कहाँ देख रहे हैं, पहले तो हमें ये बताएं आप। जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, आज आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज मुझे दोबारा आपने मदऊ किया है। और ये एक इस वक्त जो है ना बड़ी एक सिचुएशन बड़ी वॉलेटाइल चल रही है कि चांदी और सोने की कीमत क्या बढ़ेगी या कम होगी। तो अगर हम बात करें कि इस वक्त आज जो चांदी इस वक्त जो ट्रेड हो रही है, वो चांदी जो ट्रेड हो रही है $86 पर आउंस में ट्रेड हो रही है, और सोना है इस वक्त तकरीबन $5200 पर आउंस के करीब। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि जुम्मे वाले दिन जो लास्ट फ्राइडे था, जिसको जंग से पहले यानी जंग से एक दिन पहले जो हमें 27 फरवरी की बात करता हूँ मैं, तो 27 फरवरी को जो सोना इस वक्त ट्रेड हो रहा था वो था वही तकरीबन $5200 के करीब सोना ट्रेड हो रहा था। 5250 था, और चांदी थी नियरली $90 के करीब। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वीकली क्लोजिंग हो गई, और जुम्मे वाले दिन जैसी खबरें आई कि जना कि यूएस ने ईरान पर अटैक कर दिया है, तो मार्केट में जना लोकल मार्केट में अगर हम बात करें पाकिस्तान के मार्केट में, तो बड़ी एक अजीब कशमकश की सूरत हाल थी। और इससे जना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट बढ़ जाएगी, और सब यही प्रोडिक्शन किया जा रहा था। अमूमन यही होता है कि जब भी जंग छिड़ती है और दुनिया में से जंग की कैफियत होती है तो कमोडिटीज़ जो मेटल मार्केट है बढ़ जाती है। और ऐसे ही हुआ कि लोकल मार्केट में फिर जना सब ने जो है सब मार्केट लोकल बाजार में, लोकल बुनिया मार्केट में रेट बढ़ाना शुरू कर दिए। तो मैं आपको बात करता हूँ कि जुम्मे वाले दिन जब मैंने आपको बताया कि $90 थी, जिसके अकॉर्डिंगली जो चांदी थी वो 11,500 बतौला जो है वो आपकी ट्रेड हो रही थी लोकल मार्केट में। और हफ्ते वाले दिन जैसी ये खबरें आई तो यही चांदी जो है वो 14,500 रुपये तोला भी मार्केट चांदी बिकी है। उसमें क्या था, 14,500 रुपये में भी जो है वो चांदी इस वक्त बाई की जा रही थी, सेलिंग नहीं थी, सेलिंग बंद कर दी थी। जो भी ट्रेडर्स थे, जो भी इन्वेस्टर्स थे, वो चांदी खरीद रहे थे। क्लाइंट्स तक जो है वो चांदी या सोने की रसाई मुश्किल हो रही थी। इसी तरह अगर हम सोने की बात करें तो सोना भी जो है वो तकरीबन 5,35,000 रुपये तोला सोना जुम्मे वाले दिन क्लोज हुआ। और जैसे हफ्ते को खबर आई कि जना कि अटैक हो गया है, तो उस अटैक के बाद जो सोना जो ट्रेड हुआ, मैं आपको बताऊं 5,55,000 रुपये में सोना बाई किया गया, सेल उसने भी नहीं किया। बाई इस तरह में किया कि जैसे मैं ट्रेडर हूँ, मैं बाई आपसे कर रहा हूँ, मैं आप ले आए जितना मुझे देना है, मैं सेल नहीं कर रहा था, मैं सेल नहीं करूँगा आपको। यानी इसका मतलब ये लोग जो लोकल ट्रेडर्स थे या सुनार थे उनको ये था कि जंग के बाद प्राइसेस ऊपर जाएंगी, जंग के बाद प्राइसेस ऊपर जाएंगी, बिल्कुल ऐसे ही था। इस वजह से लोकल मार्केट में बड़ी अजीब व गरीब जो है ना वही गहमा गहमी देखने में आई। और जबकि इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हो चुकी थी, यही प्रोडिक्शन किया जा रहा था कि मंडे ऑनवर्ड जो भी नया जो सेशन स्टार्ट होगा, मार्केट जो है ना वो बूम कर जाएगी इन खबरों की वजह से। तो इस वजह से लोकल मार्केट में इस वक्त जो है ना बहुत तेज़ी हुई और उससे बाई किया जा रहा था। अब अगर हम देखें कि जो मंडे फिर इंतज़ार हो रहा था कि मंडे की मार्केट कब, मंडे मार्केट क्या ओपन होती है, तो जंग तो ऑलरेडी चल रही थी, जंग तो आज भी चल रही है। लेकिन क्या हुआ कि मंडे जो मार्केट ओपन हुई, एज पर प्रोडिक्शन ये था कि जना कि सोना जो था वो एक्सपेक्ट किया गया था $5,500 प्लस के करीब जो है ना वो मार्केट ओपन होनी चाहिए। और चांदी का एक्सपेक्ट किया गया था कि $100 प्लस जो है ना मार्केट ओपन होनी चाहिए। कुछ टाइम के लिए ऐसे हुआ कि सोना बिल्कुल ऐसे हुआ कि $5,400 के करीब मार्केट ओपन हुई सोने की, और चांदी ओपन हुई नियरली $97। मंडी की बात कर रहे हैं आप? मंडी की बात कर रहा हूँ, जब नया सेशन जो स्टार्ट होता है। अच्छा, नया $97 जो चांदी थी अब वो, और $5,400 जो था वो सोना था। अब ये हुआ कि जना वो कुछ टाइम के लिए रहा, मतलब कुछ ही देर के लिए हुआ, कि आप कह लें कि घंटे या 2 घंटे के लिए। पाकिस्तान में जैसे बुलियन मार्केट स्टार्ट होती है, ओपन होती है, उससे पहले तक ये रेट था। उसके बाद जो है मार्केट पे नीचे गिरना शुरू हो गई, रिवर्स हो गई, रिवर्स हो गई। अब क्या हुआ कि $97 से जो ना मार्केट आ गया 92 पे, और सोना 5,400 से कम होता होता कुछ नियरली 5,300 5,350 के करीब आ गया। और कल जो कैफियत थी, कल ये थी कि कल जो सोने ने जो लोएस्ट जो रेट मारा है वो था $4,995 पर आउंस का।
और जो कल का जो हाई ट्रेड था वो था $5,280 पर आउंस का। कल में $300 की जो ना मार्केट ने गिरावट की है, करेक्शन की है। और इसी तरह अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी भी कुछ नियरली $92 थी, $92 से $77 का जो ना चांदी ने लो मारा। अच्छा, कम से कम 10% का चांदी ने लो मारा। और आज जो चांदी वो $86 पे खड़ी हुई है और सोना इस वक्त जो है $5,200 के करीब खड़ा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो इन्वेस्टर है, आपने कहा कि सुनार जो है वो चांदी और सोना ले रहे थे, बेच नहीं रहे थे, इस वक्त मार्केट में क्या सूरत हाल है? इस वक्त ट्रेड हो रहा है, लोग सुनार बेच रहे हैं, सोना और चांदी? इससे बिल्कुल ट्रेड हो रहा है। सोना सब जो ट्रेडर्स हैं वो सोना बेच रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। पहले तो ये था कि जुम्मे वाले दिन सिर्फ खरीद ही रहते हैं, अब तो खैर बेच भी रहे हैं। और इस वक्त जो है 5,35,000 रुपये तोले के करीब सोने का रेट है और तकरीबन 12,500 रुपये तोले के करीब जो है वो चांदी के बार्स का किलो का रेट है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ इन सब की वजूहत क्या है। जो इसमें पहले बताइएगा, जो सोना खरीदा 5,55,000 में खरीदा था, आज 5,35,000 पे सेल कर रहे हैं, 5,35,000 पे सेल कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे मैं ट्रेडर हूँ, मैं 5,35,000 में मैं आपको अपने क्लाइंट को सेल कर रहा हूँ। ठीक है। और हफ्ते वाले दिन मैं वही सोना 5,55,000 में आज से बाय कर रहा था। ठीक है। ठीक है। तो ये जो है ना एक बड़ा गैप आ गया। यानी मार्केट को जो एक्सपेक्ट कर रही थी जितना सोना ऊपर जाएगा उस तरह ऊपर गया नहीं, और इस तरह ऊपर नहीं गया मार्केट। और वो मैं आपको बताया कि कुछ ही घंटों के लिए गया। और जब तक पाकिस्तान में बुलियन मार्केट ओपन होती है उससे पहले जो है वो कीमत नीचे आ गई। अच्छा, इसकी वजह क्या हुई कि ये देखें, सबसे पहली बात ये होती है कि जो भी आपके जो इंटरनेशनल रेट्स होते हैं, पाकिस्तान में जो भी आपका सोना चांदी का रेट होता है वो इंटरनेशनल रेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होता है। तो आपका जो सोने और चांदी का जो रेट होता है इंटरनेशनल डॉलर्स में होता है। और डॉलर्स में क्या होता है, फिर कन्वर्ट होकर आप पाकिस्तान में उसको पाक रुपीज़ में अपने क्लाइंट्स को आप सेल कर रहे होते हैं। अब क्या है कि हम सारी सिनेरियो हम इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हैं दुनिया की, और मेनली जो इकोनॉमिक सिचुएशन देखी जाती है वो देखी जाती है अमेरिका की। अब क्या हुआ कि सबसे बड़ी खबर ये थी कि ईरान ने जो है वो अपने ऑयल की जो भी रास्ते तो बंद कर दी थी और ऑयल की सप्लाई बंद कर दी थी। अब क्या हुआ कि सब दुनिया ने देखा कि यार ऑयल हमें मिलेगा नहीं, जो ऑयल हमारे पास मौजूद है हम उसको उसके ज़खायर कर लें। और उसको जो ना जितने भी इन्वेस्टर्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने सोना चांदी में से जो ना अपना हाथ निकाल के, इन्वेस्टमेंट निकाल के ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया। ऑयल के साथ साथ डॉलर्स के ऊपर भी जो ना उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। तो क्या हुआ कि जब ऑयल परचेजिंग पे आया और जब डॉलर परचेजिंग पे आया तो आपके मेटल्स जो है वो नीचे गिरावट की तरफ आना शुरू हो गए, क्योंकि एक आवाज़ आ रही थी कि यार ऑयल जो है शॉर्ट हो जाएगा, ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर लें। अच्छा, अब क्या आता है कि जब ट्रेडर्स जो इन्वेस्टर होता है जब डॉलर के ऊपर जब ट्रेड करता है, डॉलर पर ट्रेड करता है, तो ऑटोमेटिक मार्केट जो मेटल्स की मार्केट है वो नीचे आ जाती है। तो ये भी एक मेन वजह रही कि जना कि सोना चांदी की गिरावट की, कि इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने डॉलर को इस वक्त सेफर हेवन समझा इस हफ्ते की शुरुआत, और ऑयल को भी समझा, ऑयल ऊपर जाएगा, ऑयल और डॉलर को जो है सेफर हेवन समझा, जिस वजह से सोना और चांदी की मार्केट में गिरावट आई। अच्छा, अब लोकल जो इन्वेस्टर है हमारा, जो लोकल जो लोग ट्रेड कर रहे थे सोने चांदी की, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? क्या मतलब इस वक्त वो बाय करें, सेल करें या होल्ड करें, या मार्केट जो वोलेटाइल है उसका बेहतर होने का इंतजार करें? देखिए, मैं मशवरा ये दूंगा जितने भी हमारे जो लोकल ट्रेडर्स हैं कि हर डिप पे बाय करना है। इस वक्त चांदी तो स्पेशली आपने बाय करनी है। ठीक है, चांदी क्यों बाय करनी है? देखिए, सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन आज का रेट बताइए, आज का रेट क्या है? आज चांदी का रेट है 12,500 रुपये तोला लोकल मार्केट। ठीक है, कराची में। ये आप 1 किलो बार की बात कर रहे हैं? मैं 1 किलो के बार। और वो जो 10 तोले का जो बार आता है उसकी 10 तोले के बार है 13,500 रुपये। ठीक है, ठीक है, वो 1,000 रुपये जो ना वो प्रीमियम रेट होता है, एड ऑन होता है, क्योंकि वो 10 तोले के चार्जेस होते हैं। लेकिन जो 1 kg के बार्स हैं वो 12,500 रुपये तोले के हिसाब से वो ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वक्त चांदी आप खरीदें, ये भी रेट है आपको खरीदने का, और हर डिप पे जो ना आपको बाय करना है। ये चांदी जो $97 जो एक्सपेक्ट की जा रही थी और आज जो $86 पे खड़ी हुई है, तो ये डिप है। ये आप इस डिप पे आप बाय करें, आप डिप पे बाय करें और ये लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें। ये मैं देख रहा हूँ, मैं देखें ये क्या होता है कि जब भी दुनिया में जंग छिड़ती है ना, तो एक तो जंग की कैफियत चल रही होती है, और जब जंग खुद खत्म हो जाती है या उसके ऊपर रुकावट आती है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं मार्केट में, दुनिया भर में आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। तो उस आफ्टर इफेक्ट्स में जो है मेटल, सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ावट आ जाती है, बढ़ जाता है। तो चांदी जो है मैं देख रहा हूँ कि कम से कम $120 पर आउंस से करीब दोबारा जो है वो ट्रेड हो जाएगी। और जो लोकल मार्केट में जो आज से कि आप कह लेंगे 3 महीने पहले जो रेट था 16,000 रुपये, 17,000 रुपये तोला, कि दोबारा रेट आ जाएगा। मैं ये कहूँगा कि हर डिप पे आपने बाय करना है और लॉन्ग टर्म आप सेविंग कर लें। बेचने के लिए आप बिल्कुल भी जना जल्दी मत कीजिएगा। ये ऐसे सोने के लिए है या चांदी के लिए? ये आपकी ये जो सजेशन है, ये चांदी के लिए, सोने के लिए, किसके लिए? देखिए, मार्केट में सोना ही बढ़ना है और मार्केट में चांदी ही बढ़नी है।
तो मार्केट में इस वक्त सोने का रेट 5,35,000 रुपये तोला है। मैं इस वक्त स्पेशली आपसे चांदी की बात कर रहा हूँ कि चांदी आप परचेज करें, क्योंकि चांदी आप जो है हर सबकी जो है कुव्वत खरीद पे लो कॉस्ट मिल जाएगी, हमें सस्ती मिल जाएगी। सस्ती तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये कि इस वक्त जो है वो सोने की प्रॉब्लम बहुत सस्ती है, कुव्वत खरीद है आपकी। सोना अगर आप 5,35,000 रुपये का एक तोला है और चांदी आपकी 12,500 रुपये आपकी चांदी अभी भी खड़ी हुई है, तो लॉन्ग टर्म आप इस चांदी में आप अभी भी परचेज कर सकते हैं। जिसके पास कुव्वत खरीद नहीं है वो चांदी खरीदे, जिसके पास आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है वो बिल्कुल सोने में इन्वेस्टमेंट करें। सोना ही बढ़ना है, चांदी बढ़नी है। चांदी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि चांदी इस वक्त आगे चल के, क्योंकि चांदी एक तो इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए बहुत इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपकी चांदी यूज हो रही है और आपकी दूसरी इंडस्ट्रियल्स में भी चांदी यूज हो रही है। तो आगे चल के चांदी की डिमांड, चांदी की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे 2027 आ रहा है, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इलेक्ट्रिक कार्स की और दूसरी सोलर पैनल्स की भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इन सब में ऑल्टरनेट जो है वो चांदी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक कार्स में जो लीथियम जो बैटरीज होती हैं जिसमें हम लीथियम यूज़ करते हैं, वो लीथियम का ऑल्टरनेट जो है वो चांदी आ रहा है। अब अगर वो एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब हो जाता है तो चांदी की डिमांड दुनिया भर में बहुत बढ़ जाएगी और सप्लाई शॉर्ट अगर हो गई तो चांदी इंटरनेशनल भी ट्रेड ज़्यादा होगी और लोकल भी ट्रेड ज़्यादा होगी। तो मैं कहूँगा स्पेशली कि चांदी परचेज करें और चांदी बेचने में, अगर आप देख लें कि यार अगर आपने महंगी खरीदी हुई भी है तो आप परेशान ना हो, बेचने के लिए आप जल्दी ना करें, इसको आप होल्ड करें। इंशाल्लाह चांदी आपको अच्छा आपका रेट देके जाएगी, हर डिप पे आपको बाय करना चाहिए। ठीक जी नाज़रीन, आपने सुना और देखा कि अदनान ने हमें बताया कि किस तरह जो इंटरनेशनल मार्केट वोलेटाइल है और उन्होंने बताया कि इस वक्त जो है बेहतरीन बाइंग का टाइम है। तो जो लोग चांदी में सरमायाकारी करना चाहते हैं वो चांदी ख़रीदें, लेकिन लॉन्ग टर्म खरीदें, शॉर्ट टर्म के लिए ना ख़रीदें, और जब भी कोई अच्छा उन्हें मार्जिन मिला हो तो वो बेच दें। बहुत शुक्रिया।